बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपको खुश आमदीद। मैं हूं सलमान मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सम अप विद सलमान मिर्ज़ा। बहुत शुक्रिया जनाब, ये वीडियो देखने के लिए आप सब ने वक्त निकाला है। मैं तहे दिल से वीडियो के आगाज़ में ही आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं और मेरी दुआ है आप जहां हों खैर वाफियत से हों, सेहतमंद हों और तंदुरुस्त हों। जनाब 2 तारीख़ आज 2 अक्टूबर जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और कल यानी मंडे को आने वाला जो दिन है 3 अक्टूबर, ये काफ़ी ज़्यादा एक अहम तारीख है, काफ़ी ज़्यादा अहम दिन है ज़हरा काज़मी के केस के हवाले से। ज़हरा काज़मी का केस काफ़ी अरसे से चल रहा है, आप सब जानते हैं ये बात। ज़हीर और शब्बीर के जो वकला हैं वो रोज़ाना की बुनियाद पर कोई ना कोई नई चालाकी लेकर सामने आ जाते हैं, कोई ना कोई एप्लीकेशन दायर कर देते हैं और उस एप्लीकेशन में उनको मुँह की खानी भी पड़ती है। मैं हमेशा ये बात कहता हूँ जनाब कि हर गुजरते दिन के साथ और हर गुजरते लम्हे के साथ इस बात पर अब मोहर सब्त हो रही है और अब इस बात की तस्दीक हो चली है कि जनाब ये जो सारा मामला है ये गैंग की तरह ऑपरेट करता है, ये गैंग और एक माफिया की तरह ऑपरेट करते हैं। क्योंकि जिस तरह से चारों तरफ से ये एक तरीके से हमला आवर है मेहदी काज़मी साहब पर, मेहदी काज़मी साहब को सपोर्ट करने वालों पर, वो एक माफिया और गैंग ही कर सकता है। जिस तरह उसके तर्जुमान ज़हीर और शब्बीर के बारे में जो बातें करते हैं, जिस तरह की बातें फैला रहे होते हैं, जिस तरह की बातें कर रहे होते हैं, जिसका सच्चाई से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं होता, यहाँ तक कि अदालती मामलात, अदालती कार्रवाई में क्या कुछ हुआ उसको अपनी ज़बानी इंटरप्रेट कर रहे होते हैं। अक्सर वो बेशतर ऐसा होता है कि जनाब ज़हीर और शब्बीर के वकला को अदालत में पसपाई का सामना करना पड़ता है और यहाँ पर इनके तर्जुमान बैठ के बोलते हैं कि जनाब जिब्रान नासिर साहब खामोश हो गए, जिब्रान नासिर साहब की बोलती बंद हो गई। अब जनाब मैं आपको बताता हूँ कल का जो दिन है वो इंतहाई अहम क्यों है। कल के दिन एक ऐसा बड़ा धमाका होने जा रहा है, यकीन जानिए ज़हरा काज़मी केस में, क्योंकि कल के दिन में 11:30 बजे समाअत होगी और ये समाअत होगी MLO के वाले से, बच्ची के मेडिकल के वाले से। और ये जब मेडिकल की बात आती है जनाब तो ज़हीर और शब्बीर, उनके तर्जुमान, ये पूरे माफिया की ऊपर से नीचे तक मिर्चें लग जाती हैं। इनको ये समझ नहीं आता कि ये मेडिकल को जस्टिफाई किस तरह से करें। एक बच्ची है उसको अगवा किया गया, ये बात अदालत तस्लीम करती है, बात पुलिस वाले तस्लीम करते हैं, तमाम चीज़ें होती हैं। लेकिन 15 साल की बच्ची जो कि मेडिकल बोर्ड में उसकी उम्र 15 साल निकल कर सामने आई है, जिसके अपने बयान की 161 या 164 के तहत जो भी बयान रिकॉर्ड कराया जाता है उसकी कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि वो नाबालिग है, ज़ेर असर है। किसके ज़ेर असर है? अपने वालिदैन के ज़ेर असर है। तो उसके बयान की इतनी मुक्कत, इतनी हैसियत नहीं है। हाँ, अगर उसकी उम्र 17-18 साल होती तो जनाब उसके बयान को वाकई में तस्लीम किया जाता, उसके बयान की रोशनी में केस को आगे बढ़ाया जाता। लेकिन चूंकि वो नाबालिग है इस वजह से उसके बयान की इतनी ज़्यादा अहमियत नहीं है। लेकिन अब क्या हो रहा है? अब ये रहा है कि जनाब बच्ची का मेडिकल करवाने की बात पे जब भी कोई बात की जाती है, हालांकि मेडिकल अदालत की जानब से इजाज़त दे दी गई थी और सुबह 8:30 बजे ज़हीर और शब्बीर के वकला अदालत पहुँच गए और किसी तरीके से उस पर स्टे ले लिया। पुलिस वालों की फुर्तियाँ आप चेक करें, पुलिस वालों को पता था कि जनाब बच्ची का मेडिकल कराना है, वो देर से गए शेल्टर होम, वहाँ से बच्ची को लिया, टाइम वेस्ट किया, टाइम स्पेंड किया, पूरा तरीके से जो जिस तरह से उन्होंने टाइम को बर्बाद करना होता है तमाम चीज़ें उन्होंने की। और उसके बाद वो बच्ची को लेके जनाब मेडिकल सर्जन के पास गए और जब वो पुलिस सर्जन के पास गए वहाँ पर जैसे ही मेडिकल शुरू हुआ व्हाट्सएप पर उनके पास मैसेज आता है कि जनाब स्टे मिल गया और उन्होंने बच्ची का मेडिकल रोक दिया। बच्ची के मेडिकल से क्या ऐसी परेशानियाँ हैं, क्या ऐसे मामला हैं, क्या ऐसी चीज़ें हैं, ये मैं आपको कुछ चीज़ें आज बताने जा रहा हूँ। क्योंकि कल अब इस बात पर दलाइल होंगे दोनों जानिब से, जिब्रान नासिर साहब दलाइल देंगे और दूसरी जानिब से वडेरा साहब तो नहीं होंगे जनाब, उनके एसोसिएट्स हैं, वो इस हवाले से दलाइल देंगे और कभी इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि कल इस बात का फैसला आ जाएगा कि बच्ची का MLO किया जाना है या नहीं किया जाना है। लेकिन जनाब जब बच्ची ज़हरा काज़मी ज़हीर और शब्बीर के ज़ेर असर थी, उनके ज़ेर कब्ज़ा थी, मैं उसको ज़ेर कब्ज़ा इसलिए कहूँगा क्योंकि अदालत और पुलिस इस बात को तस्लीम कर चुकी। जो चालान पेश किया गया है उसमें अगवा की दफ़ात शामिल की गई हैं, उसमें चाइल्ड स्ट्रेंज मैरिज एक्ट दाखिल किया गया है। तो जनाब मैं कौन होता हूँ जब मैं ये बोलूँ कि बच्ची को अगवा नहीं किया गया, या फिर बच्ची का अपना बयान अब यहाँ पर कारगर साबित नहीं हो सकता है। अब बच्ची के बयान की वो हैसियत, वो वैल्यू नहीं हो सकती है जो कि एक 17-18 साल की बच्ची की बयान की वैल्यू होती है। अब जनाब अदालत ने इस बात को तस्लीम किया कि बच्ची जो है वो अगवा हुई थी, ऑब्वियस सी बात है, बच्ची को अगवा किया गया। अब इस अगवा के टेन्योर के दौरान मगविया बच्ची के साथ क्या कुछ जुल्म होता रहा, क्या उसको अद्वियात दी जाती रही, क्या उसके साथ मामलात रहे, उसको ख्वाबावर अद्वियात दी जाती रही, उसको आइस का नशा कराया जाता रहा, उसको बहुत सारी चीज़ें ऐसी करवाई जाती रहीं जो कि अपने हिसाब से चीज़ों को चलाने के लिए माविन साबित होती। आप किसी को नशा करवाएं, आप किसी को ख्वाबावर अद्वियात दें, आप किसी को इस तरह का नशा दें कि जिसके बाद वो आपकी आप तोते की तरह आपकी ज़बान बोले, वो आपकी बात को पोर्ट्रे करता रहे,
ایسا ہی کچھ ہے. پھر اس پر تشدد کے معاملات. آپ کو یاد ہوگا ایک نجی ٹی وی چینل کو انہوں نے انٹرویو دیا تھا, اس میں اس کی آنکھ کے نیچے جو نشان تھا وہ معمہ, آج تک معمہ بنا ہوا ہے کہ وہ نشان آیا تو کیسے آیا. وہ کسی طریقے سے گر پڑ کے نہیں آ سکتا. وہ نشان جو ہوتا ہے وہ سوائے لڑائی کے اور کسی طور پر نہیں آ سکتا. اس کے بعد سے آپ نے دیکھا کہ جب بھی اپنے من پسند یوٹیوبرز کو زہرا کاظمی کا انٹرویو کرایا جاتا رہا تو اس کو پراپر طریقے سے یہاں سے بند کروا کے بٹھایا جاتا رہا. اس سے پہلے جو وہ اداکارہ نے انٹرویو کیا تھا اس میں وہ دلہن بنا کے بٹھایا گیا اس کو, بچی کی ہائٹ کم ہے, اس بچی کی عمر کم ہے, تو جب بیٹھنے سے پہلے اس کو کشن لگایا گیا تاکہ اس کی ہائٹ پراپر نظر آ جا سکے. تو یہ تمام چیزیں ہیں جناب. اب یہ کل اس بات کا فیصلہ ہو جائے گا کہ ہوپ فلی اگر کل سماعت میں کچھ ایسی بات نہیں ہوتی, کیونکہ ظہیر اور شبیر کے جو وکلا ہیں نا وہ اپنے حساب سے چیزوں کو گھما رہے ہیں. اچھا اس میں ان کی بھی غلطی نہیں ہے, کیونکہ وکلا کا کام ہوتا ہے اپنے کلائنٹ کا کیس بھرپور طریقے سے عدالت میں لڑنا. ان کو صحیح اور غلط میں فیصلہ کرنے کا حق نہیں ہوتا. یہ فیصلہ کرنے کا حق جج صاحب کو ہوتا ہے. جج اور عدالت اس بات کا فیصلہ کرتی ہے کہ کس کی طرف سے جو کیس لڑ رہا ہے وہ صحیح ہے یا وہ غلط ہے. وکیل کا کام بریڈ اینڈ بٹر کے لیے جناب وہ جو قتل کرتا ہے اس کا بھی کیس لیتے ہیں. یہ ہماری دنیا میں, پوری دنیا میں یہ روایت ہے کہ جناب قتل ہوتا ہے اس کا بھی کیس لڑا جاتا ہے. وکلا کو پتہ بھی ہوتا ہے کہ جناب یہ مجرم ہے, یہ اس نے اس طرح کا جرم کیا, لیکن وہ اس کو بچانے کے لیے کیس لڑتے ہیں. اور یہ پیورلی ٹرولی پروفیشنل ہوتا ہے. اس میں کسی قسم کی کوئی ذاتیات نہیں. کوئی بھی وکیل اپنے آپ کو ملزم کے ساتھ ایسوسیٹ نہیں کرتا ہے. اس کا کیس بھرپور طریقے سے لڑے گا, لیکن اس کے ساتھ اپنے آپ کو ایسوسیٹ نہیں کرے گا, اپنے آپ کو اس کے ساتھ نہیں لگائے گا. اور یہ پوری دنیا کے اندر یہ سارے معاملات ہوتے ہیں. اب جناب اگر ظہیر اور شبیر کے وکلا کی جانب سے نئی کوئی شرارت نہیں کی گئی, نئی کوئی معاملہ نہیں نکالا گیا, تو جناب پھر کل اس بات کا فیصلہ ہو جائے گا. اور جب یہ فیصلہ نکل کر سامنے آئے گا تو آپ یقین جانیے ظہیر اور شبیر جو کہ اس وقت بڑی آسانی سے باہر گھوم رہے ہیں نا, ان کی دوبارہ گرفتاری کے احکامات صادر ہو سکتے ہیں, جاری ہو سکتے ہیں, کیونکہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو کہ میڈیکل میں نکل کر سامنے آئیں گی. بچی کو کیا کچھ دیا جاتا رہا, یہ تمام چیزیں نکل کر سامنے آئیں گی. ایک چیز اور بھی ہے جناب, اس سارے معاملے کو اتنا طول دیا جا رہا ہے کہ کسی طریقے سے بچی کی عمر 16 سال پہ گزر جائے, کیونکہ یہ نکاح پنجاب میں ہوا ہے, تو پنجاب میں 16 سال کی بچے کی عمر کی جو نکاح ہوتا ہے اس کو ویلڈ قرار دیا جاتا ہے. سندھ میں اس کی جو حد ہے وہ 18 سال ہے. تو جناب اس پر آپ کی کیا رائے ہے؟ میں چاہوں گا کہ آپ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں. سلمان مرزا کو دیجیے اجازت. زندگی رہی, صحت رہی, اور خاص کر کے آپ کی دعائیں رہیں, تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. خیال رکھیے گا اپنا. اللہ حافظ.